डायबिटीज वैश्विक स्तर पर बढ़ती गंभीर स्वास्थ्य समस्या है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में 53 करोड़ से अधिक लोग इस रोग के शिकार हैं। साल दर साल इस क्रॉनिक बीमारी का खतरा बढ़ता ही जा रहा है। एक अध्ययन में आशंका जताई गई है कि जिस गति से डायबिटीज रोगियों की संख्या बढ़ रही है, ऐसे में साल 2050 तक ये आंकड़ा बढ़कर 1.3 बिलियन यानी कि 130 करोड़ से अधिक हो सकता है। इस रोग से बचाव को लेकर सभी लोगों को अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं डायबिटीज में ब्लड शुगर के स्तर को कंट्रोल करने के लिए लाइफस्टाइल और आहार पर विशेष ध्यान देते रहने की सलाह दी जाती है। इसे कंट्रोल करने के लिए जरूरी है कि आप आहार में उन चीजों को शामिल करें जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। ब्लड शुगर का अनियंत्रित होना डायबिटीज का कारण बनता है। हालांकि अगर आपका शुगर लेवल अक्सर बढ़ा रहता है तो ये कई गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का कारण भी बन सकता है। डायबिटीज वाले लोगों में समय के साथ कई अन्य प्रकार की भी स्वास्थ्य समस्याओं के बढ़ने का भी खतरा हो सकता है। हाई ब्लड प्रेशर भी उनमें से एक है। डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज के साथ जिन लोगों को ब्लड प्रेशर की भी दिक्कत होती है, उन्हें अपनी सेहत को लेकर और भी अलर्ट रहने की सलाह दी जाती है। वैश्विक स्तर पर बढ़ती डायबिटीज की समस्या के बारे में लोगों को जागरूक करने और बीमारी से बचाव को लेकर शिक्षित करने के उद्देश्य से हर साल 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज डे मनाया जाता है। डॉक्टर कहते हैं डायबिटीज वाले रोगियों को ब्लड प्रेशर पर ध्यान देते रहना चाहिए। डायबिटीज क्या है, कैसे इसकी पहचान की जाए, इलाज क्या है, खान पान कैसे रखा जाए, इन सभी मुद्दों पर आज की वीडियो आधारित है। हेल्थ संवाद प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं डॉक्टर संतोष चौबे। बता दें कि डॉक्टर संतोष सीनियर एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं और हमारे प्लेटफॉर्म के जरिए वे दर्शकों को डायबिटीज के बारे में जागरूक करेंगे। दोस्तों नमस्कार। आज 14 नवंबर है। 14 नवंबर को सिर्फ बाल दिवस नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे या वैश्विक स्तर पे वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में मनाया जाता है। इसको सेलिब्रेट करना तो नहीं कहेंगे, सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं डायबिटीज को। इसको कमेमोरेट कहना कह सकते हैं, जिसमें कि आप इसको याद करते हैं कि भाई ये कोई चीज़ है, इसको आप ध्यान में रखें, क्योंकि ये आपके लिए पर्सनल लेवल पे या सामाजिक लेवल पे या फॉर ए कंट्री इकोनॉमिक या आर्थिक लेवल पे अच्छी चीज़ नहीं है। मेरा नाम संतोष चौबे है। मैं एक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हूँ जो कि डायबिटीज़ और ऐसी अन्य हार्मोन संबंधित बीमारियों से विगत 1 दशक से भी ज़्यादा समय से डील कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि इस लड़ाई में हम शायद जीत नहीं रहे हैं। ना जीतने की वजह हमारे विल पावर की कमी नहीं है। यस, इसको समझने की ज़रूरत है। जो थीम इस बार का है डायबिटीज़ वर्ल्ड डायबिटीज़ डे में, नो योर रिस्क एंड प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, ये थीम है कि अपना रिस्क जाने और कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट करें। ऑलमोस्ट सबके घरों में कोई ना कोई डायबिटिक है। 10 में से 1 एडल्ट इंडिया में डायबिटिक है और उससे भी ज़्यादा लोग प्री डायबिटिक्स हैं। और अगर आप रिस्क की बात करें तो सभी लोग कहेंगे आलू चीनी चावल खाना बंद कर देना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए। क्या यह वास्तव में इतना सिंपल है? शायद नहीं। ये काफी कॉम्प्लेक्स चीज है डायबिटीज। और जो डायबिटीज की महामारी फैल रही है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ इंडिविजुअल लेवल पे किसी आदमी को नहीं दे सकते हैं। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है एट सोशल लेवल, एट द लेवल ऑफ गवर्नमेंट, सोसाइटी के लेवल पे। अगर आप देखें तो जो भी रेसिडेंशियल सोसाइटीज हैं, कोई शहर बनाया जाता है उसमें पार्क्स होने चाहिए, बच्चों के खेलने की जगह होनी चाहिए। अगर आप किसी को नौकरी देते हैं तो उसको समय होना चाहिए कि वो अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर सके। सुबह 10 से शाम के 10 तक का काम नहीं होना चाहिए, वो अनहेल्दी है। किसी बच्चे को स्कूल भेजते हैं 10 बजे सुबह से लेकर शाम के 5 बजे तक, फिर वो 7 बजे से ट्यूशन जाता है 9 बजे तक। चाइल्ड ओबेसिटी इंडिया में बढ़ रही है। वो फ्यूचर डायबिटिक्स हैं, टिकिंग टाइम बॉम्ब है, वो फटेगा। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सोशल रीजन्स हैं इसके। पोल्यूशन बहुत बड़ा फैक्टर है। अनस्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन जो बनाई जा रही है, इसमें कोई स्ट्रक्चर नहीं है।
वर्किंग हो या नॉन वर्किंग प्लेसेस हो, वो रीजन है। डाइट की बात करें तो बहुत बड़ा एक तबका है जो कि फास्ट फूड या कार्बोहाइड्रेट रिच फूड या फैटी फूड या ओबिसोजेनिक फूड कहते हैं। आ रहा है होली आ रहा है तो ये मिठाई खाएं, वो गाड़ी खरीदें, वो गहने खरीदें। जो कमर्शलाइज वर्ल्ड है, जो पुश है स्पेशली फ्रॉम द फूड लॉबी मतलब जो फूड इंडस्ट्री है, जैसे सिर्फ एक मैकडोनल्ड की इंडस्ट्री की अगर बात करते हैं तो मैकडोनल्ड की इंडस्ट्री का जो नेटवर्थ इस समय है शायद $200 मिलियन से ज्यादा का होगा। बहुत सारी कंट्रीज की जो जीडीपी है वो इससे कम है। तो ये जो फूड माफियाज हैं, इनका जो पुश है गवर्नमेंट लेवल पे भी है। इनकी वजह से डायबिटीज हो रहा है, जो लोग नहीं समझ पाते हैं। तो नो योर रिस्क वाली बात ठीक है कि भाई अगर हमारे कमर की चौड़ाई ज्यादा है, मेल्स में अगर 92 सेंटीमीटर से ज्यादा का कमर है, फीमेल्स में 80 सेंटीमीटर से ज्यादा का कमर है, अगर हमारा BMI 23 से ज्यादा है, बॉडी मास इंडेक्स, अगर हमारा एज बढ़ रहा है, अगर हमारा फैमिली हिस्ट्री है, तो हमारा डायबिटीज होने का चांस ज्यादा है। अगर हम ज्यादा बैठने वाला काम करते थे, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, और अगर हो गया तो ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेशन का असेसमेंट होना चाहिए। साल में एक बार आंख की जांच, आंख के पर्दे की जांच, किडनी की जांच, आपके नसों की जांचें, ब्लड प्रेशर की जांच हर 6 महीने पे, शुगर की जांच 3 या 6 महीने पे, ये सब होना चाहिए। दैट इज राइट। क्योंकि डायबिटीज सिर्फ शुगर बढ़ने की बीमारी का नाम नहीं है। इसमें हार्ट अटैक्स, स्ट्रोक्स और यहाँ तक कि कैंसर्स, डिमेंशिया सब कुछ बढ़ जाता है। ये मल्टी सिस्टम बीमारी है। आपकी बॉडी का ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं है जिस पे ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट ना डालता हो। किसी जमाने में लोगों का शराब पीने से अल्कोहल ज्यादा खराब होता था, या हेपेटाइटिस बी वायरस से। हमने वैक्सीनेशन किया, हेपेटाइटिस बी कंट्रोल में ले आए। शराब अभी भी लोग पी रहे हैं वैसे, लेकिन लीवर फेल होने का मेन कारण ओबेसिटी है, डायबिटीज के साथ लिंक्ड है वो। तो मेरा मैसेज ये है कि डायबिटीज से बचने के लिए या मैनेज करने के लिए लिटरेट होना काफी नहीं है, हेल्थ लिटरेट होना पड़ेगा। हेल्थ लिटरेसी यानी हेल्थ स्वास्थ्य संबंधित लिटरेसी, ये चाहिए हमें। उसकी बहुत कमी है। पॉलिसी मेकर्स के लेवल पे विल पावर की कमी है, समाज में अवेयरनेस की कमी है। जब तक ये नहीं आएगा ये जंग हम नहीं जीतेंगे। मेरी शुभकामनाएं उन सब लोगों के साथ में हैं जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं। बट एट द सेम टाइम टू बी रियलिस्टिक, अगर हम वास्तविकता देखें तो बहुत कुछ करना बाकी है और बहुत ऐसे परिस्थितियों से लड़ना बाकी है जो बहुत पावरफुल हैं, क्योंकि वो अपने शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक गेन के लिए सोसाइटी के लेवल पे, कम्युनिटी के लेवल पे लॉन्ग टर्म में बहुत लोगों के हेल्थ से खिलवाड़ कर रहे हैं। और शायद इसकी बहुत भारी कीमत नॉट सिर्फ पर्सनल और फैमिली बट सोसाइटी या सोशल लेवल पे हम लोगों को चुकानी पड़ेगी। लेट्स सी आगे क्या होता है, हम प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद।